नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम आज हल करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का सवाल नंबर 5 से। इसके पहले हम सवाल नंबर 4 तक बता चुके हैं और इसमें ये जो 14.3 है इसमें हम पूरी की पूरी माध्यिका पढ़ रहे हैं। तो अभी तक जो माध्यिका के सवाल हमने बताए हैं वो केवल सिंपल थे। अब ये सारणी में आए हैं, ठीक। तो इनको कैसे हल करेंगे तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो सवाल क्या कहा, एक कक्षा में 41 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक का विवरण निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। इधर प्राप्तांक है और ये बारंबारता दी गई है। तो सबसे पहला काम है, ये जो सारणी है इसको हम ऊर्ध्वाधर बनाते हैं और ऊर्ध्वाधर बनाने के साथ साथ ये जो आंकड़े हैं आंकड़ों को हमें आरोही क्रम में रखना होगा, ठीक। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो आरोही क्रम में जरूर रखते हैं, ठीक। तो इधर हम लिख देते हैं आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, चलो आरोही क्रम में रखेंगे और सारणी बना लेते हैं। तो देखिए अब आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम होता है छोटे से बड़े की ओर। तो इस सारणी में देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन सा है, देखिए है 15, ठीक। 15 से छोटा कुछ नहीं है तो हम इधर लिखेंगे 15। 15 के बाद फिर क्या है 17, तो 17। 17 के बाद देखो ये 20 है, 20 आ जाएगा। 20 के बाद देखिए फिर क्या है 22, तो ये 22 हो जाएगा। और 22 के बाद फिर क्या है ये 25 है, तो ये 25 हो जाएगा। और 25 के बाद फिर क्या है 30, तो ये आ जाएगा 30, ठीक। अब फिर बारंबारता, यानी ये क्या है बारंबारता उनके सामने की देखते हैं। 15, 15 कहाँ है 15, ये 15 के सामने की बारंबारता कितनी है 2। फिर 17, 17 के सामने की बारंबारता 5। फिर 20, 20 की बारंबारता कितनी है 10। फिर 22, 22 की बारंबारता कितनी है 12। और 25, 25 की देखिए 8 है तो 8 लिखेंगे। और 30, 30 की है 4, तो 4 लिख लेंगे। अगला कॉलम बनेगा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, देखो पहली बारंबारता तो वो संचयी बारंबारता में एज इट इज लिखी जाती है, ठीक। फिर क्या है अगला, यानी 2 में 5, अगला स्टेप जोड़ते चले जाते हैं। 2 में 5 जोड़ो कितना होगा 5 2 7, ठीक। 7 में 10 जोड़िए कितना आएगा 17। 17 12, देखो 7 2 9 यानी 29 हो जाएगा। अब 29 8 ये हो जाएगा 29 8 37, और 37 और 4 ये 41 आएगा। और यही जो 41 आया यानी इन सब का टोटल आ गया, ठीक। और इसी को हम क्या लिख लेते हैं एन, ठीक। अब यहाँ से देखो एन जो आया ये कैसा है विषम है, यानी हम लिख सकते हैं एन बराबर 41, और ये कैसा है विषम, ठीक। ये विषम है और हमसे पूछी क्या गई है माध्यिका, तो माध्यिका का सूत्र लगा देते हैं विषम वाला। माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद, ठीक। अब देखो यहाँ पर n क्या है तो इधर ही लिख देते हैं। n का मान देखो 41 आया है तो हम रखेंगे 41 + 1/2 वां पद। तो अब यहाँ पर 41 एक 42 हो जाएगा, 42/2 वां पद। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी ये कितना आ गया 21, 21वां पद। अब देखो ये 21वां पद क्या होगा, 21वां पद यानी माध्यिका जो है 21वां पद होगा, तो वो 21वां पद कहाँ आएगा। अब ये हम फिर संचयी बारंबारता हम देखते हैं, यानी इसमें कितने आएंगे 2 तक आएंगे, इसमें 17 तक, इसमें 20 तक, यानी ये जो यहाँ है इसमें 20 तक आएंगे। और फिर जो 21वां है वो फिर इसमें आ जाएगा, यानी 17 से ऊपर के जितने हैं वो इसमें आएंगे 29 तक के। तो यानी इसी को हम फिर ऐसे
घेर लेते हैं, ऐसे घेर लेंगे। तो अब इसमें घेरने पर क्या आ रहा है, देखो इसके सामने 22 आ रहा है ना, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी ये 22। तो बस यहीं से हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 22, यही आंसर हो जाएगा। तो देखो 56वां सवाल भी वही कह रहा है, निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और ये हमें बंटन दिया है। तो सबसे पहला काम, इन ये जो व्यय दिए हैं आंकड़े, उनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया आंकड़ों को आरोही क्रम में रखने पर, ठीक। तो इनको आरोही क्रम में रखते हैं, आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 8 है, तो हम लिखेंगे 8। फिर उसके बाद 8 के बाद है देखिए 10, 10 के बाद फिर क्या है 15, 15 के बाद ये 18, 18 के बाद 20, और 20 के बाद ये 25, ये आ गए। अब देखो 8 की माध्यिका कितनी है, नहीं बारंबार था 8, फिर 10, 10 की है 12, और फिर है 15, 15 की है ये 13, और फिर 18, 18 की है 15, और 20, 20 की है 10, और फिर 25, 25 की 3। तो ये संचयी, ये बारंबारता हो गई। अब लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता पहला 12, नहीं 8 एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर 12 8 20, 20 और 13 33, 33 और 15 33 15, ये 5 3 8, 3 1 4 यानी 48, और 48 10 58, 58 3 61, यानी ये क्या आ गया हमारा n, n बराबर कितना आ गया 61। यहाँ हम लिख सकते हैं n बराबर 61, ठीक। अब ये कैसे हैं, ये भी तो विषम है, जब ये विषम है तो विषम वाला सूत्र लगाएंगे, तब माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वां पद। तो यहाँ से देखो n का मान कितना है 61, तो 61 + 1/2 वां पद, तो 61 1 62 हो जाएंगे, तो 62/2 वां पद। तो 62 से इसको हम काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2, यानी ये आ गया 31, तो 31वां पद। अब देखो 31वां पद क्या होगा, अब देखो इसमें यानी इस पद में 8 तक आएंगे, इसमें 20 तक आएंगे, 20 से जितने ऊपर होंगे वो और 33 तक के इसमें आएंगे, तो 31वां कहाँ आएगा, इसी में आएगा। और ये चेक हम किस में करते हैं, संचयी बारंबारता से, ठीक। तो इसी को हम क्या करेंगे, ऐसे घेर लेंगे, तो इसके घेरने पर और ये हम फिर प्राप्तांक यानी व्यय वाले जो हैं उसमें देखते हैं, तो उसमें कितना आया ये 15, तो ये हो जाएगा हमारा माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर आ जाएगा 15, और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो अब देखेंगे अगला सवाल। तो अब अगला सवाल जो 7वां अंक है, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये अंक दिए और इधर विद्यार्थियों की संख्या, तो इसको भी सेम तरीके से हल करेंगे। बस हल करने के लिए देखो जो अंक है अंक को अंक ही लिखा, और जो विद्यार्थियों की संख्या उसको हमने बारंबारता लिखा, और अगला कॉलम बना लिया संचयी बारंबारता का। तो अब देखो इसमें भी क्या है, हल करने के लिए क्या आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जितने भी आंकड़े हैं उनको आरोही क्रम में हम लिख लेते हैं, और इसमें आरोही क्रम में हमें लिखने की खास ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही देखो आरोही क्रम में ही दिए गए हैं, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये क्या है 12, फिर 16, 20, 24, फिर 28, 28 के बाद 32, और तब है 36। बारंबारता इसकी है 4, 8, इसकी 22,
इसकी है 30, इसकी है 20, 12 और ये 4। ठीक, अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता पता है, पहला पद बारंबारता के ही नोट करते हैं। अब अगला स्टेप जोड़ते चलो, 12 4 8 12। ठीक, 12 और ये 22, 2 2 4 3 1 नहीं 1 2 1 ये 3। ठीक, अब देखो 34 30 64। ठीक, 64 64 20 84 84 84 12 4 2 6 8 1 9 96 96 4 100। ठीक, यानी ये क्या हो गया हमारा n। n बराबर कैसा आ गया, सम। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेंगे n बराबर 100 और ये संख्या कैसी है, सम है, तो हम सम लिख लिया। तो अब बस सिंपल सा काम है, सम वाला सूत्र लगा देंगे। माध्यिका माध्यिका बराबर, अब देखो सम वाला सूत्र क्या होता है, 1/2 n/2 वां पद। ठीक, प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, वां पद। अब यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/2, n का मान कितना है 100, 100/2 और ये वां पद हर बार लिखेंगे प्लस 100/2 प्लस 1 वां पद। अब देखो 100 से इसको काटा तो ये 50, इसको काटा तो भी 50, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। देखो 50वां पद प्लस 50 1 51 वां पद। 50वां और 51वां पद क्या होंगे, इसकी माध्यिका होगी। तो अब 1/2, अब देखो 50वां और 51वां पद हम देखेंगे किसमें, इस सारणी में जो बाद में बनाए आरोही क्रम में। ठीक, अब देखो एक चीज समझते हैं, इसमें इस ये जो कॉलम है यानी इस रो में, इसमें 12 तक के नहीं 4 तक के ये आएंगे, इसमें 12 तक, और इसकी रेंज कहाँ तक है 34 तक, यानी 12 से ऊपर के यानी 13 से लेकर के 34 तक के जो होंगे वो इसमें आएंगे। तो अब ये 50वां कानून है तो ये इसमें तो आ नहीं सकते। अब 34 से ऊपर से 35 से लेकर 64 तक के इसमें आएंगे इसमें। ठीक, तो यानी इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसी को फिर हम घेर लेंगे, क्योंकि 51वां और 50वां इसी में तो आएंगे 64 के भीतर ही। ठीक, तो ये आ गए इनके मान क्या। अब अंक में देखेंगे, पहले कॉलम में 24 है तो 50वां पद भी क्या होगा 24 और 51वां पद भी क्या होगा 24। ठीक, तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे, तो 1/2 और इनको 24 24 कर लेते हैं 48। 48 के आधे कितने हो जाएंगे, 2 दूना 4 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24। ठीक है, और 24 ही वो पद भी दिया है और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कर निम्नलिखित बंटन के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। और अब हमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता। तो अब देखो जब वर्ग अंतराल दिया हो तो इसमें हमें आरोही क्रम में लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें आंकड़े जो दिए होंगे वो आरोही क्रम में ही दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो जैसे वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके से 30 से 35 से 40 तक दिया है, तो ये सब के सब आरोही क्रम में ही हैं। ठीक, तो वर्ग अंतराल हम लिख लेंगे 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 तक। ठीक, अब देखो इसकी बारंबारता कितनी है,
10 से इसकी है 5, इसकी है 6, इसकी है 10, इसकी है 15, इसकी है 9 और इसकी 5। संचयी बारंबारता निकालेंगे। देखो संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, बारंबारता का पहला पद एज इट इज लिखते हैं 5, फिर अगला स्टेप जोड़ते चले 6 5 11, 11 10 21, 21 15, देखो 5 1 6 2 1 3 36, 36 और 9 45, और 45 और 5 ये हो गए 50, यानी ये हमारा क्या आ गया n। तो हम यही लिख सकते हैं n बराबर 50। ठीक, अब n बराबर 50 है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी n/2 की। ठीक है, तो n/2 निकाल लेते हैं। n/2 बराबर क्या होगा 50/2, यानी कितना आ गया 25। अब देखेंगे 25 जो है ना वो किस वर्ग अंतराल में होगा, यानी इसमें होगा 36 वाले में। ये इसमें जब 36 वाले में होगा तो इसका जो वर्ग माध्यिका वर्ग होगा वो क्या होगा 25 से 30 हो जाएगा। ठीक, तो हम ये अब ये कैसे पता करते हैं, n/2 निकालने से ही पता चलता है। n/2 किया तो कितना आया 25, और ये तब भी हम पता करेंगे 25 किस में आएगा, ये तो 21 तक इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, यानी इसकी 36 तक है 21 के ऊपर से, तो इसी में आएगा। ठीक, तो अब देखो यहाँ हम चीज़ ये दिखा देंगे, चूँकि n/2 यानी यहाँ से माध्यिका वर्ग क्या आएगा, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 36। ठीक, ये पता ध्यान रखना कैसे निकला, माध्यिका वर्ग बराबर आ गया ये 25 से 30, ये माध्यिका वर्ग हो गया। अब इसमें एग्जैक्टली ऐसे तो निकाल नहीं सकते, उसमें निकल आता था। अब जब ये आंकड़े वर्गीकृत हैं तो इसमें हमें माध्यिका के सूत्र से निकालना पड़ेगा, तब इसमें माध्यिका बराबर एक विशेष सूत्र होता है। ठीक, तो अब हम इसमें L1 L2 के मान निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर ये जो है बारंबारता में माध्यिका वर्ग के सामने वाले कॉलम में जो होगा उसको हम स्मॉल f मानते हैं। ठीक, और उसके ठीक माध्यिका वर्ग के ऊपर वाले जो है इसको लिखते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये चीज़ विशेष ध्यान रखना है। अब बस हम लगा देते हैं सूत्र, कुछ लोग इसको कैपिटल F मान लेते हैं। ठीक है, तो इस पर हमें विशेष ध्यान नहीं देना है। हम इसको CF क्यों लिखें, क्योंकि इस संचयी बारंबार तो कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे याद रखिए कि ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में माना है। तो अब देखो, और जो माध्यिका वर्ग होता है उसकी जो लोअर लिमिट है उसको L1 लिखते हैं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए हमने मान निकाले, यानी जो माध्यिका वर्ग होता है उसकी लोअर लिमिट को L1, अपर लिमिट को L2, और ये बारंबारता के जो माध्यिका वर्ग उसके सामने वाली को F मानते हैं, स्मॉल f, और उसके ठीक संचयी बारंबारता में ऊपर वाले कॉलम को हम CF मानते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब माध्यिका का सूत्र जो होगा वो क्या होगा, तो हम लगा सकते हैं इधर माध्यिका बराबर सूत्र होता है L1। ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f इंटू n/2 माइनस CF। ठीक, ये फार्मूला होता है, तो इसी में अब हमें वैल्यू पुट कर देना है। तो L1 का मान देखिए कितना आया 25, प्लस L2 कितना है 30, माइनस L1 25 अपान f
स्मॉल एफ कितना है 15, 15 इंटू सी n/2, n/2 का मान देखो ये 25 आया, तो सीधे 25 माइनस सी एफ का मान ये देखो 21 है, तो हम 21 रख सकते हैं। अब यहाँ से 25 प्लस 30 में 25 घटा दो तो बचे 5/15 इंटू ऊपर 25 में 21 गए, बचा 4। अब इसको हम क्या करें, 5 कम 5, 5 × 15, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 4/3। ठीक, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 प्लस, देखो 4 को डिवाइड करें तो 3 एकम 3 दशमलव लगाया, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, तो ये हो जाएगा 25 एक 26, 26.33, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी के लिए एक शॉर्टकट में सूत्र और लिखते हैं, तो वो आगे हम चल के बताएंगे। अब देखते हैं अंतिम नंबर सवाल। नवा सवाल कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 52 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि सभी बारंबारताओं का योग 100 है। ठीक, ये वर्ग दिए हैं और बारंबारता, तो पहला काम है अपना ये जो वर्ग अंतराल है सारणी को इस तरीके से लिखना। ठीक, जब हमने ऐसे लिखा, बस केवल लिखा, अब मेन काम है संचयी बारंबारता निकालना। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, अब देखो पहले 16 तो एज इट इज लिख लेंगे, फिर 16 में अगला स्टेप जोड़ देंगे x, तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस का x, और फिर 16 में 17 जोड़ें, 16 17 17 16 दूनी 32 एक 33, यानी 33 प्लस का ये x हो जाएगा। फिर 33 और 20, 33 43 20 53, 53 प्लस x, फिर इसमें 15 और ऐड करेंगे तो 53 10 63, 63 5 68, 68 प्लस x। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 68 प्लस x प्लस ये y, ये हो जाएगा इतना। तो अब यहाँ से हमें पता चला, यानी ये क्या होगा n। ठीक, ये आ गया हमारा n बराबर इतना आ गया, यानी यही तो हुआ पदों का योग, यानी पदों का योग। अब ये जो आ गया, अब देखो सवाल को पढ़ते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका कितनी है 52 है, तथा x तथा y के मान ज्ञात कीजिए यदि सभी बारंबारताओं का योग 100 हो। तो एक तो हम सूत्र यही लगा सकते हैं पदों का योग। ठीक, तो यानी ये पदों का योग जो है, एक बार इस ये भी तो क्या है, ये पदों का योग ही ये तो है, यानी ये कितना आएगा 68 प्लस x प्लस y। ठीक, तो अब हमें जब पदों का योग दिया तो हम लिख सकते हैं पदों का योग बराबर कितना दे रखे हैं 100, और इधर से पदों का योग कितना आया है, ठीक 68 प्लस x प्लस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 68 प्लस x प्लस वाई बराबर 100। 68 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा x प्लस वाई बराबर 100 माइनस के 68, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, देखो 100 में 68 घटा दो तो देखो 10 में गए 2, अब इधर बचे कितने 9 9 6 गए तो बचे 3, यानी 32। यहाँ से ये एक समीकरण बना रैखिक समीकरण 1 दे दिया। अब आगे और क्या हमें दे रखे हैं, कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 52 है, माध्यिका 52 दे रखे हैं, तो माध्यिका का हम सूत्र लगा देंगे। ठीक है, माध्यिका बराबर 52। अब देखिए माध्यिका बराबर 525 है, तो ये जब माध्यिका में 525 दे रखी है तो हमें माध्यिका वर्ग भी पता करना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चलेगा माध्यिका वर्ग होगा क्या। तो देखो जब माध्यिका 500 कितनी है 500 ये 25 है, और सवाल में हमने 500 जो केवल 52 लिख रखे थे, तो ये गलत है 525 है। ठीक,
तो 525 है। तो अब देखो 525 ये कहाँ आएगा, यानी वर्ग अंतराल 500 से 600 के बीच वाले में ही तो आएगा, यानी तो इसका इसलिए ये माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा 500 से 600। तो हम लिख सकते हैं यहीं पर माध्यिका ये माध्यिका वर्ग ज्ञात करना बहुत जरूरी होता है। वर्ग माध्यिका वर्ग बराबर क्या होगा 500 से 600, 500 से 600 तक का। ठीक, अब देखो इसलिए अब जब हम माध्यिका का सूत्र लगाते हैं उसमें हमें L1 L2 के मान की भी जरूरत पड़ती है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसलिए यहीं से L1 बराबर कितना आ जाएगा 500। ठीक, अब जब ये हमें माध्यिका वर्ग पता चला तो इसको हम क्या करते हैं ऐसे घेर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ और ये हो जाएगा सी एफ। ठीक, और ये L1 ये L2 का L2 बराबर क्या हो जाएगा 600। अब यहाँ स्मॉल एफ बराबर क्या होगा ये माना 20, और सी एफ क्या होता है जो बारंबारता है, यानी उसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता में होता है। तो ये हो जाएगा 33 प्लस का x। ठीक है, और ये किसके सी एफ के बराबर माना। और n/2 n कितना है देखो n आया था 100। ठीक, तो n/2 का मान क्या आएगा यहीं से निकाल लेते हैं। n/2 बराबर क्या आएगा 100/2 यानी 50 आ गया। अब हम बस सूत्र लगा देते हैं माध्यिका का। तो माध्यिका बराबर होता क्या है, यहाँ माध्यिका बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल एफ इंटू n/2 माइनस सी एफ। ठीक, नज़र आ रहा ठीक है। अब देखो माध्यिका हमें सवाल में ही दे रखे हैं कितनी, ये देखिए 500 ये 525, तो हम पुट कर देते हैं इधर 525 बराबर L1 का मान अभी निकाला ये 500 प्लस L2 का मान 600 माइनस L1 है 500 अपान स्मॉल एफ का मान 20 इंटू n/2 का मान आया ये 50 माइनस सी एफ का मान है 33। अब देखो n/2 का ये क्या माइनस सी एफ होता है, तो ये देखो 33 प्लस x है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का अंदर साइन तुरंत चेंज हो जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये आ जाएगा। तो अब ये 525 500 को इधर ले आओ तो इधर कितना बचेगा, हम सीधे लिख रहे हैं 525 माइनस 500 बराबर इधर बचेगा तो 600 500 गए बचा 100/ये 20 और इंटू 50 में 33 लेस कर दो बचा 17 माइनस का x। अब 20 एकम 20 20×5 100, तो ये इसको हम इससे घटा देते हैं तो ये केवल 25 बचेगा 25 बराबर। अब देखो ये 5 इंटू 17 माइनस का x, 5 का अंदर गुणा करा दो 17×5 85। ठीक है, 17×5 85 यानी इधर ये 25 बराबर 17×5 ये 85 माइनस का 5x। तो अब 5x को इधर ले और 25 को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5x बराबर 85 माइनस 25। तो यहाँ से 5x बराबर इतने देखो 5 में 5 गए 0 और ये 8 में 2 गए 6 60 बचे। तो यहाँ से x बराबर 60 बटे कितना 5
5 एकम 5 यानी 12। तो x बराबर जो आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, x बराबर आ गया ये हमारा 12। अब ये जो x का मान आया इसको क्या करो, समीकरण 1 जो ये बना है इसमें रख दो। तो हम इधर लिखे देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो समीकरण 1 क्या है ये देखो दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 32। तो x का मान तो ये 12 आया, तो हम रख देते हैं 12 प्लस वाई बराबर 32। 12 को इधर भेज दो तो y बराबर क्या आ जाएगा 32 माइनस 12, यानी y का मान आ जाएगा ये 20। और ये x और y के दोनों मान, x का ये y का ये दोनों मान आ गए, और यही हो जाएंगे इस सवाल के आंसर। ठीक, तो ये था सवाल, आशा है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और हाँ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।